आदाब अर्ज है और यहाँ पे बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा है। अच्छा जी, एक टॉपिक अजीब सा यहाँ पे छिड़ गया क्योंकि बात ऐसी पूछ ली मैंने कि वीना मलिक जी जो हैं उनको इंडिया जाना चाहिए था, वहाँ जाके काम करना चाहिए था या नहीं। तो क्योंकि किरण ताबिर जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिमिक्री भी कर चुकी हैं, उनको गेटअप में भी ले चुकी हैं, ढाल चुकी हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया। तो यहाँ पे बात ये हुई है कि किरण कहती हैं कि नहीं जाना चाहिए था और अगर जाना चाहिए था तो बहुत तरीका होना चाहिए था, और नुमान जो है वो कह रहे हैं कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था। तो अब ज़रा बात आप लोग इलैबोरेट अगर कर दें। किरण, आप क्या कहेंगी? ये देखो, मेरी एक छोटी सी थिंकिंग है। आर्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट, उसको वो एक खुशबू की तरह होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। ठीक है, चाहे आप वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, लॉलीवुड हो, हर जगह पे उसको अपना काम, अपना एक्ट जो है, वो एक्टिंग जो है या सिंगिंग है, वट एवर, सब जाते हैं। नुमान भी गया, ठीक है ना, वहाँ पे जाके काम करें पूरी दुनिया में, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के वकार का बहुत ख्याल करना चाहिए। तो आपको लगता है वीना मलिक ने पाकिस्तान का वकार बढ़ाया है, मुल्क का नाम रोशन किया है? ऑनेस्टली आई थिंक शी इज अ बीपिक। आई हेट हर। ऑनेस्टली मैं उसको पर्सनली जानती हूँ, मैंने उसके साथ काम भी किया है, बल्कि मुझे आज तक उसका एक जुमला याद है। मैंने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज वो मेरी सीनियर हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या ख्याल है कि शोबिज़ में अपना नाम बनाने के लिए, आगे जाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए। शी सेड के सही वक्त पे सही आदमी को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। डायरेक्टली, दैट्स इट। आप क्या कहेंगे नुमान, आप इस बारे में क्या कहूँ? उसने इतना कुछ कह दिया, मैं क्या कहूँ? मगर आप कह रहे थे ना कि उसका जाना चाहिए था, उसको हक है, वो हर एक को हक है काम तो करने का, हर एक को हक है काम करने का, अपनी रिज़्क रोटी कमाने का। वो यहाँ कमाए, कहीं और कमाए, लेकिन तरीका होता है काम करने का कि आप काम क्या कर रहे हो। आपने वो कर दिया तो दैट्स फाइन। और ऑन टॉप ऑफ दैट, जहाँ तक रही बात वीना की, तो मैं इस सब्जेक्ट से थोड़ा पीछे इसलिए रहूँगा बिकॉज हमारे मुल्क के कुछ बड़े हैं जो ऑलरेडी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मुल्क चलाने का। वो जाने जिसने किया वो जाने, जो समझते हैं कि उन्हें इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए, वो जाने। मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो हो सकता है। अच्छा, सपोज अगर आप जाते हैं इंडिया में और आपको इतनी वैसी ऑलरेडी इतनी मूवी ऑफर हो चुकी हैं, उन मूवीज में अगर वीना मलिक जी आपके साथ होती हैं, परफॉर्म करी होती, कोई स्कैंडल आपका भी बन जाता और इसी तरह की बातें हो रही होती, और देखिए मेरा स्कैंडल बन नहीं सकता था, क्योंकि अगर मेरा स्कैंडल बनना हो तो पाकिस्तान में बन जाता। मैं एक समझदार आदमी हूँ। सॉरी नुमान, मैं आपको जो है ना वो कट करी, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन लड़कियाँ, स्पेशली हम शोबिज़ की जो लड़कियाँ हैं, वो इस पे ज़्यादा बोलती हैं या ज़्यादा चीखती हैं या उन्हें ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस बात पे कि वो तो बींगे पाकिस्तान, वो तो पाकिस्तानी थी, उससे शायद हमारी आम जो हाउस वाइफ हैं या जो घरों में लड़कियां हैं, जो स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, उन्हें भी बुरा लगा होगा। लेकिन शायद इतना ज़्यादा उन पे इफेक्ट ना हुआ हो जितना हम शोबिस पे काम करने वाली लड़कियों को हुआ हो, कि सारी दुनिया शायद अब यही सोचती है कि पाकिस्तान की सारी फीमेल आर्टिस्ट जो हैं वो ऐसी ही हैं। मतलब अगर आपको फिल्म ऑफर होती है, मतलब अगर आपको फिल्म ऑफर होती है तो वो सोचा जाएगा कि आप भी वहाँ पे कोई ऐसा आइटम परफॉर्म करें, या फिर पाकिस्तान में कोई ऐसी इज्जत। मैं ये नहीं कहती मैं नहीं जाऊंगी, मुझे हॉलीवुड से अगर आए, मुझे अगर कभी इंडिया से आए तो मैं जाऊंगी, लेकिन इट्स डिपेंड मुझे काम क्या मिल रहा है, मेरा कैरेक्टर क्या है, मुझे पहनना क्या है, मुझे उसमें अपनी एक्टिंग मार्जिन दिखाने का मिलता है तो मौका मिलता है, मैं जाऊंगी। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हर जगह बींगे पाकिस्तानी प्रेजेंट करूंगी अपने आप। अच्छा, वो रो बहुत सी बातों पे रही होती है जब अपनी कोई इंटरव्यू दे रही होती है, मेलो ड्रामा, और क्या है, शी नो वेरी वेल, हो सकता है उसकी आंख में कुछ छुपाया हो। उसकी आंखों कि उसे पब्लिसिटी कैसे हासिल करनी है। सीधी सी बात है, वो इस मीडिया में आई थी सबसे पहले पैसा कमाना, उसने कमा लिया। उसके बाद उसकी जरूरत थी कि उसको मीडिया में कैसे रहना है। मैंने सिर्फ शोहरत हासिल करनी है, मैंने सिर्फ जो है ना, आपके कहने का मतलब है दो तरीके हैं, एक अच्छा नाम हासिल करना, एक बुरा नाम हासिल करना, किसी भी तरीके से फेम हासिल करना है। शुरू से चला आ रहा है अच्छाई और बुराई का रास्ता हर एक के लिए डिपेंड आप करते हैं, दिमाग आपका है कि आपने अच्छा रास्ता लंबा जरूर है। अब इस शो का नाम होगा चांदनी रातें, वीना मलिक के नाम। वीना मलिक के नाम बदनाम सारा शो में वीना हो गया। आप कुछ म्यूजिक सुने, वरना यहाँ पे वीना वैसे एक म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट का भी नाम है, उसके बारे में हम आपको जरा बताएंगे। मैं पीछे ब्रेक में पूछ लूं। आधा वर्ष है जी, आधा वर्ष है।